हेलो एवरीवन, आई एम प्रवीण जांगेड़ और आज के इस वीडियो में बेटा हम जो हमारे ट्रेड और कॉमर्स की हिस्ट्री चल रही थी ना 11th क्लास कॉमर्स में बिजनेस स्टडी सब्जेक्ट में, तो उसमें जो सेकंड पार्ट है वो है बेटा राइज ऑफ इंटरमीडियरीज। जो फर्स्ट पार्ट था ना इंडिजिनियस बैंकिंग सिस्टम, वो हमने 2 वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो आज इस वीडियो में बेटा हम इंटरमीडियरीज के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि एक्चुअल में इंटरमीडियरीज क्या होते हैं। तो चलिए बेटा इसी को जानने के लिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो बेटा यदि हम बात करें इंटरमीडियरीज की, तो बेटा इंटरमीडियरीज वर दोज पर्सन्स एंड इंस्टीट्यूशंस। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा कि जो इंटरमीडियरीज थे, मतलब जो मध्यस्थ, मतलब जो बिचौले की भूमिका निभाया करते थे, वो पर्सन भी हुआ करते थे, तो साथ में कोई इंस्टीट्यूट भी हुआ करते थे। दैट हेल्प द मैन्युफैक्चरर्स इन ट्रेडिंग द गुड्स, जो कि गुड्स को ट्रेड करने में मैन्युफैक्चरर्स की मदद किया करते थे। अब ये जो इंटरमीडियरीज हैं वो मदद कैसे किया करते थे? तो भाई मदद करने के उनके पास 2 तरीके थे। पहला तो ये मैन्युफैक्चरर ने जैसे गुड्स का प्रोड्यूस कर दिया है तो उसको दूर दराज वाले जो इलाके हुआ करते थे वहां पर उन गुड्स को वो पहुंचाया करते थे। ठीक इसी तरह से यदि हम दूसरे प्रकार की मदद की बात करें तो उसमें बेटा क्या हुआ करता था कि जो भी कुछ लोग सेठ साहूकार हुआ करते थे वो मैन्युफैक्चरर्स को उधार में पैसा दिया करते थे एज ए लोन। तो इन्हीं सभी पर्सन्स और इंस्टीट्यूशंस को हम क्या कहा करते थे पुराने जमाने में? इंटरमीडियरीज। अब अगर हम बात करें कि जो इंटरमीडियरीज थे पुराने जमाने में वो कितने टाइप्स के थे, तो बेटा जो इंटरमीडियरीज थे ना वो 2 टाइप के हुआ करते थे। एक तो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज और एक हुआ करते थे फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज। तो जो मार्केटिंग इंटरमीडियरीज थे ना वो गुड्स को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने में मदद किया करते थे। अब उनमें किन किन को इंक्लूड करते थे? एजेंट्स वगैरह को। अब उसमें आप होलसेलर भी मान लो और रिटेल ट्रेडर भी मान लो। और इसी तरह से जो डिस्ट्रीब्यूटर हुआ करते थे जिनका मेन मकसद सामान को बेचना नहीं था, उनका काम क्या था? मैन्युफैक्चरर से होलसेलर या रिटेलर को माल पहुंचाना। इसी तरह से यदि हम फाइनेंशियल इंटरमीडियरीज की बात करें तो बेटा ये क्या किया करते थे? जो मैन्युफैक्चरर्स हुआ करते थे ना उनको वो लोन प्रोवाइड कराने में मदद किया करते थे और खुद भी लोन दिया करते थे। साथ ही साथ में वो जो गुड्स और जो भी प्रोडक्ट्स हुआ करता था उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी भी लिया करते थे। अब इनमें हम इंश्योरेंस कंपनी और बैंक्स को शामिल किया करते हैं। अब अगर हम बात करें ट्रेड और कॉमर्स में जो इंटरमीडियरीज थे ना उनका क्या रोल था एक्चुअल में, तो बेटा मैंने इसको 5 पॉइंट्स में डिवाइड कर रखा है। हम हर पॉइंट को बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे। तो देखिए अगर हम बात करें फर्स्ट पॉइंट की, तो ए ह्यूज अमाउंट ऑफ सिल्वर बुलिन। तो बेटा जो सिल्वर बुलिन का मतलब होता है सिल्वर के जो बने हुए बार्स या जो कॉइन्स हुआ करते थे उनको हम सिल्वर बुलिन कहा करते थे। यदि हम बात करें बुलिन की, तो बुलिन का मतलब होता है किसी भी प्रकार के कॉइन्स या फिर बार, और बार की जो शेप हुआ करती थी रेक्टेंगुलर शेप के हुआ करते थे, जो आज भी हमें बैंकों में देखने को मिल जाते हैं। वर ब्रोट इन एशिया। तो इस तरह के जो सिल्वर बुलिन थे, सिल्वर के बने हुए जो बार्स और कॉइन्स थे, वो बड़ी मात्रा में हमारे एशिया जो महाद्वीप था उसमें लाया करते थे। एंड ए लार्ज पार्ट ऑफ दिस बुलिन वाज केप्ट बाय इंडिया। और इस सिल्वर बुलिन का ज्यादातर जो हिस्सा था ना वो हमारे इंडिया में रहा करता था। क्यों? क्योंकि पुराने जमाने में हम ज्यादा से ज्यादा एक्सपोर्ट किया करते थे और हम बहुत कम चीजों का इंपोर्ट किया करते थे। अब इसका कारण ये भी है बेटा कि हमारे जो भारत में है ना बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज हुआ करते थे, उनकी डिमांड पूरे विश्व में बहुत ज्यादा हुआ करती थी। अगर हम बात करें सेकंड पॉइंट की, तो यहाँ पे है जगत सेठ्स एंड बैंकर्स प्रोवाइडेड लोन्स फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। और जो भी मर्चेंट्स थे या मैन्युफैक्चरर्स थे, यदि उन्हें इंटरनेशनल बिजनेस करना था यानी कि देश के बाहर चीजों को बेचना था, तो उसके लिए क्या है कि पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती थी। तो इन पैसों की कमी को जो हमारे जगत सेठ हुआ करते थे, धन्ना सेठ जिनको कि हम बोला करते हैं, वो और जो छोटे मोटे बैंकर्स हुआ करते थे वो पूरी किया करते थे। अगर हम बात करें थर्ड पॉइंट की, तो यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा कि द रेट ऑफ इंटरेस्ट वाज केप्ट हाई फॉर लॉन्गर वॉयजेस बिकॉज ऑफ हाई रिस्क इन्वॉल्व्ड। वैसे तो बेटा एंशिएंट टाइम में जो लोन प्रोवाइड करवाया जाता था बिजनेसमैन को, उस पर जो इंटरेस्ट रेट थी वो नॉर्मली हुआ करती थी। लेकिन बेटा लॉन्गर वॉयजेस मतलब जो लंबी समुद्री यात्रा या हवाई यात्रा के थ्रू कोई भी गुड्स एक जगह से दूसरी जगह पर जाया करता था, तो उसमें क्या होता था? ज्यादा रिस्क बना करती थी। गुड्स भी ज्यादा हुआ करता था। हो सकता था कि भाई हवा में ही प्लेन क्रैश हो जाए या फिर जो समुद्री लुटेरे हैं वो माल को चुरा लें। तो इन जैसी रिस्क को निपटने के लिए जो इंटरेस्ट रेट हुआ करती थी इस प्रकार के दिए गए लोन पर वो बहुत ज्यादा हुआ करती थी।
ठीक इसी तरह से यदि हम फोर्थ पॉइंट की बात करें तो और इंडिजीनियस जो बैंकिंग सिस्टम था, मतलब हमारे जो घरेलू बैंकिंग सिस्टम हुआ करते थे, जो पुराने जमाने में सेठ साहूकार लोग हुआ करते थे ना, तो वो क्या करते थे बेटा, प्रोवाइडेड एडिशनल फंड्स टू द मैन्युफैक्चरर एंड मर्चेंट्स। और जो भी व्यापारी या जो निर्माण करता हुआ करते थे, मैन्युफैक्चरर हुआ करते थे, उनको वो ज्यादा फंड्स मुहैया करवाते थे, ज्यादा फंड्स दिया करते थे लोन के रूप में फॉर एक्सपेंशन, ताकि वो अपने बिजनेस को ज्यादा एक्सपेंड कर पाए, नेशनल लेवल पर ही नहीं, इंटरनेशनल लेवल पर भी। एज का मतलब होता है बेटा क्योंकि, और एक्सपोर्ट्स ऑलवेज एक्सीडेड इंपोर्ट्स, क्योंकि हमारे जो निर्यात हुआ करते थे ना, एक्सपोर्ट हुआ करते थे, वो हमेशा इंपोर्ट से ज्यादा हुआ करते थे विद लार्ज मार्जिन, और उसमें हमें ज्यादा बचत भी हुआ करती थी। तो इसलिए जो सेठ साहूकार लोग हुआ करते थे, वो बिजनेसमैन को ज्यादा पैसा लोन के रूप में दिया करते थे, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे जो प्रोडक्ट है, हमारे जो गुड्स है, उनकी डिमांड इंटरनेशनल लेवल पर ज्यादा है। तो ज्यादा है तो मतलब क्या हुआ, इंटरनेशनल बिजनेस हमारा बढ़ेगा, इंटरनेशनल बिजनेस बढ़ेगा तो भाई ज्यादा मुनाफा मैन्युफैक्चरर्स को भी होगा, और ज्यादा मुनाफा मैन्युफैक्चरर्स को हो गया या ज्यादा प्रॉफिट अगर मैन्युफैक्चरर्स और जो मर्चेंट्स है वो कमा रहे हैं, तो इसके बदले में ज्यादा जो हिस्सा है प्रॉफिट का वो हमारे इंडिजीनियस बैंकिंग सिस्टम यानी हमारे जो सेठ साहूकार लोग थे उनको भी जाया करता था। यदि हम बात करें फिफ्थ पॉइंट की, तो इसमें लिखा हुआ है कॉमर्शियल एंड एग्रीकल्चर बैंक्स स्टार्टेड टू इवॉल्व। और इसी तरह से उस जमाने में जो कमर्शियल बैंकिंग हुआ करती थी या जो एग्रीकल्चर के लिए जो लोन प्रोवाइड करवाने वाले बैंक थे, वो भी शुरू हो गए थे टू प्रोवाइड शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म लोन। और इसी तरह से जो शॉर्ट और जो लॉन्ग टर्म के लोन थे वो प्रोवाइड करवाने के लिए हमारे कमर्शियल बैंक और एग्रीकल्चर बैंक भी शुरू हो गए थे। अगर मैं आपको थोड़ा एडिशनल नॉलेज दूं ना, तो जो हमारा जो फर्स्ट बैंक था इंडिया में खुला था वो 1770 में खुला था, उसका नाम था बेटा द बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगर हम सेकंड बैंक की बात करें तो वो ओपन हुआ था 1786 में, और उसका नाम था द जनरल बैंक ऑफ इंडिया। तो उम्मीद है बेटा आपको जो एंशिएंट टाइम में ट्रेड एंड कॉमर्स किया जाता था उसमें इंटरमीडिएरीज का क्या रोल हुआ करता था, वो सारी जानकारी बेटा आपको मिल गई है। यदि फिर भी कोई आपके कंफ्यूजन है दिमाग में तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। यदि वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में इसको जरूर शेयर करिएगा। यदि आप चाहते हैं इसी तरह के वीडियोस आपकी स्क्रीन पर, आपके मोबाइल पर रेगुलर आते रहें, तो बेटा इसके लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।